बस 1 साल हम साथ में रहे। अच्छा, खुद पसंद की शादी की? जी जी उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ दिया मतलब? जी बिल्कुल। डाइवोर्स के बाद तो मन करता था कि आत्महत्या कर ले गया, लेकिन फिर सोचा कि एक बेटी है मेरे सामने, अच्छा, मेरे बाद उसका क्या होगा। वो मतलब खुद अपना केस आपने खुद लड़ा, हाँ फिर हक हासिल हुआ? बिल्कुल, अपना अच्छा। हक मैंने हासिल किया। अरे वाह। एक दौर था जब लड़कियों के लिए पढ़ाई करना ही काफी मुश्किल होता था। उसके बाद खासकर माइनॉरिटीज की जो लड़कियां होती थी उनके लिए और मुश्किल होता था। फिर एलएलबी की पढ़ाई करना, एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद लड़कियों का प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मेहमान से मिलाने वाले हैं जिन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, पढ़ाई की, एलएलबी किया, प्रैक्टिस की, बहुत जम के प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने अपने हक भी हासिल किए, हक हासिल किए, अपनी फैमिली को संभाला, और यही नहीं, जिला बार एसोसिएशन के महामंत्री का पद हासिल किया, एक इतिहास बनाया। 12 उनकी जिला बार एसोसिएशन में आज तक कोई महिला महामंत्री जैसी पोस्ट पर नहीं जीती थी, बड़ी पोस्ट पे जीती, और उसके बाद उन्होंने वहां पे अपना दबदबा भी कायम किया। जहां लड़कियां हिम्मत नहीं कर पाती थी वहां उन्होंने एक रास्ते खोल दिए हैं, और इनसे इंस्पायर होकर बहुत सारी लड़कियां प्रैक्टिस करने जा रही हैं। हम आपकी मुलाकात करते हैं हमारे खास मेहमान शाहीन अख्तर से, और ये जिला बार एसोसिएशन की महामंत्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाहीन जी, जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि जो आपका दौर था पढ़ाई का, जी वो बड़ा स्ट्रगल का दौर था, शुरुआत जब हुई थी, और उस वक्त मुस्लिम लड़कियों के लिए पढ़ना तो और मुश्किल होता था। आपने एलएलबी जैसी हायर एजुकेशन जी कैसे हासिल की? थोड़ा जी सा बिल्कुल। फैमिली के बारे में बताइएगा। फैमिली में हम 8 भाई बहन थे, ओह, और सभी ने पढ़ाई की। कौन सा नंबर था आपका? मेरा 4था नंबर था बहनों में। अच्छा, क्या फादर क्या करते थे आप? फादर हमारे घर में बिजनेस था, गाड़ी चलती थी, ट्रांसपोर्ट था। अच्छा, जी, लेकिन दिक्कतें तो आती ही हैं 8 भाई बहनों को, बिल्कुल 8 बिल्कुल। बच्चों को पालना, जी जी और जी। उसके बाद उनकी पढ़ाई लिखाई करना। तो और फिर ऐसे समाज से हम जुड़े हुए हैं तो जहाँ पे आपके और भाई बहन कितना पढ़े? पढ़े हैं। भाई बहन हमारे सभी पढ़े हैं, लेकिन ये है कि को अंडर ग्रेजुएशन ही सब रहे। अच्छा, अंडर ग्रेजुएट रहे सब। लेकिन हायर एजुकेशन में आप ही गई जी आठों जी भाई जी बहनों में? बिल्कुल, मैं चाहती थी पढ़ना, अच्छा। तो मैंने अपने वालिद से कहा हाँ। कि हम पढ़ना चाहते हैं, आप हमको पढ़ने दीजिए। तो मेरे तो वालिद आपके वालिद और मदर कॉलेज गए थे कि नहीं गए थे? वालिद मेरे मुझको छोड़ने जाते थे। और खुद पढ़ाई इन लोगों ने जी, उतनी जी, नहीं की? जी। अच्छा, तो वो सारी उम्मीदें आपसे लगाई जी इन्होंने? बिल्कुल। अच्छा। मेरे फिर? वालिद को मुझसे बड़ी उम्मीदें थी, हम्म, तो मैंने भी कहा कि ठीक है, हम पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हमने यहाँ से हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन भी किया। मेरे वालिद मुझको साइकिल से छोड़ने जाते थे। अच्छा जी, कॉलेज अच्छा। पटेल डिग्री कॉलेज, मुझे याद है कि मेरे वालिद मुझको छोड़ने जाते थे साइकिल से। कभी कभी मुझको ख़राब भी लगता था, हम्म। लेकिन वालिद थे, हमने कहा ठीक है। फिर एलएलबी कहाँ से किया आपने? एलएलबी मैंने लखनऊ से किया, क्योंकि बाराबंकी में कोई कॉलेज नहीं था। अच्छा, उस वक्त एलएलबी के लिए लखनऊ ही जाना जी पड़ता बिल्कुल बिल्कुल। था। तो ये मुश्किल आती होगी उस वक्त बहुत की जो है। ज़्यादा मुश्किलें आती, क्योंकि हमको बस से जाना पड़ता था। तो ये वकालत का कैसे सोच लिया आपने? बस कुछ बनना चाहते थे, तो हमने कहा कि वकील ही क्यों ना बने। तब तक शादी हुई थी कि नहीं हुई थी आपकी? शादी नहीं हुई थी। अच्छा, जी, शादी नहीं हुई थी। शादी नहीं हुई थी। तो शादी वकालत के बाद की आपने? जी बिल्कुल, शादी वकालत के बाद ही की हमने। फिर कैसी रही फैमिली आपकी? फैमिली हमारी कैसी बता दें, जैसी होना चाहिए वैसी नहीं, फैमिली निपटी थी। मतलब हस्बैंड से क्या करते हैं हस्बैंड? हस्बैंड हमारे ठेकेदारी करते थे। थे मतलब? मतलब अब साथ में मैं नहीं हूँ तो। अच्छा, जी मतलब क्या छोड़ दिया था क्या? जी जी बिल्कुल। क्या डाइवोर्स हो गई थी? डाइवोर्स हो गया था। शादी के कितने वक्त के बाद? बस 1 साल हम साथ में रहे। अच्छा, जी, एक बेटी है एक आप? बेटी है। अच्छा, और फिर जब डाइवोर्स हो गया तो तो मैं शादी कैसे, मतलब मन की शादी की थी कि फादर ने आपके? नहीं, मन की शादी थी। अच्छा, खुद पसंद की शादी की थी? जी जी तो उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ दिया मतलब? जी बिल्कुल। अच्छा, तो बड़ा मुश्किल वक्त आ गया होगा? बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त आया। बहुत ही मेरा जीवन बहुत ही संघर्ष भरा हुआ था, और मैंने बहुत संघर्ष किया।
डाइवोर्स के बाद तो मन करता था कि आत्महत्या कर ले क्या, लेकिन फिर सोचा कि एक बेटी है मेरे सामने, अच्छा। मेरे बाद उसका क्या होगा। फिर मैंने प्रैक्टिस करने का सोचा। अच्छा, जी, मैं तो अपने उस पीरियड में कौन सपोर्ट में आया आपको? मेरे वालिद आए। वालिद। जी, वालिद ऐसे भी बेटियों से बहुत जी, प्यार करते जी, हैं, उनके लिए कुछ भी करना जी, वालिद मेरे बहुत चाहते थे मुझे। मेरी सारी बहनों में सबसे ज़्यादा वालिद मुझे चाहते थे। अच्छा अच्छा। ये वालिद का कुछ कनेक्शन बेटियों से ज्यादा होता ज़्यादा है ना। होता है, जी। माँ जो है बेटों की तरफ जी, ज्यादा जी, वो होती ज़्यादा है, झुकाव होता है। झुकाव होता है, जी, और वालिद का बेटी की तरफ। बेटी की तरफ। अच्छा, तो फिर वो आए, एक वालिद अपनी बेटी को छोड़ दिया पैदा ही होते हुए, जी, जी, हैं, जी। और एक वालिद उस बेटी के सपोर्ट में आ गए जिसको उसकी उस वक्त जरूरत थी। ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर क्या हुआ? फिर मैं अपने वालिद के साथ ही रहती थी और मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। अच्छा, जी, तो जब सोचा होगा ना उस वक्त तो बड़ा, अब तो फिर थोड़ा सा आसान हो गया है। कौन से सन में शुरू की थी प्रैक्टिस आपने? हमने 2002 में प्रैक्टिस शुरू की। 2002 में? जी, मतलब 20-22 साल पहले। बड़ा मुश्किल दौर रहा होगा, कचहरी जाना ही, और खासकर लड़कियों का। लड़कियों के लिए बहुत दिक्कतें हों। अच्छा, जी, तो क्या आपकी शुरुआत हुई थी, कैसे हुई प्रैक्टिस करने की? फिर क्या मतलब वो हस्बैंड वाला दिमाग में पड़ा था कि हम जाएंगे अपना खुद लड़ेंगे केस, कि आपने मतलब जरूरत भी थी और केस भी लड़ना? नहीं, ज़रूरत तो हमारी थी ही, जी, और ज़रूरत के साथ ये था कि बेटी है तो कुछ तो हमको करना ही था। जी। तो जब हम LLB किए हुए थे तो हमने कहा क्यों ना प्रैक्टिस ही मैं करूं। अच्छा। बस कचहरी आए, कुछ लोग मिलने वाले थे वहाँ पे, तो मैंने कहा कि मुझे भी मतलब जो है बिठा दो कहीं ना कहीं। तो मैं एक सीनियर के पास बैठ गई। अच्छा, जी, और मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। 1 साल में उनके साथ बैठी। अच्छा, बस 1 साल में ही? बस 1 साल बैठी, उसके बाद मैंने सीट अलग की। अच्छा, खुद प्रैक्टिस शुरू कर दिया 1 साल के जी, अंदर? जी, अच्छा, जी, तो बहुत जल्दी सफर शुरू हो गया जी, आपका। बहुत जल्दी। फिर क्या हुआ? फिर हम अपना प्रैक्टिस करते रहे, बेटी की परवरिश करते रहे उसी से। तो वो जो आपका केस हुआ था उसमें क्या रहा था फिर? हस्बैंड से जो आप अलग हुई थी, तो जी, वो केस किया कि नहीं किया जी, फिर? बिल्कुल किया। फिर अच्छा। मैंने 125 का केस किया। अच्छा, जी, तो और गुजारा भत्ता वो जो जी, होता है, जी, और फैसला मेरे हक में हुआ उस वक्त। वो मतलब खुद अपना केस आपने खुद लड़ा, हाँ, फिर हक हासिल हुआ? बिल्कुल अपना अच्छा। हक मैंने हासिल किया। अरे वाह। जी, अच्छा, तो जो कचहरी का माहौल होता है, वो लड़कियां बड़ा जाती हैं, बहुत दबी दबी सी रहती जी, हैं। बिल्कुल। आजकल तो दौर है हर बाहर, मतलब कि फौरन लड़की को देख के लोग फायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं, जी, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसा, फिर कैसे संघर्ष किया आप? नहीं किया, करते हैं, सही बात है कि लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। अच्छा। हाँ, कई लोगों ने किया, मैंने मारा भी, कई लोगों को मैंने मारा भी। अच्छा, जी, मतलब दबंगई भी की आपने? जी, मतलब आपने मारा भी उनको? जी, बिल्कुल मारा। अच्छा, तो वजह क्या रही? वजह क्या, जैसे कोई गलत अगर नजर, इंटेंशन? जी, तो वो जब मैं नहीं चाहती तो आप, हाँ हाँ, ये आपने बताया कि हद में रहो, हद जी, में रहना बिल्कुल, सिखाया लोगों जी, को, है बिल्कुल, ना? मैंने कहा कि हद में रहो, इसके लिए मुझको जो भी करना पड़ा वो मैंने किया। अच्छा, मतलब उसको उसी की भाषा में जवाब जी, दिया। अच्छा, फिर और कचहरी से जुड़ी हुई बातें बताइए। फिर आप इतना लंबा आपका 20-22 साल का करियर रहा है, तो कचहरी से कुछ वाकयात बताइए। कुछ आपको वहाँ लग के क्या लगा कि यार अब ये परिवर्तन करना चाहिए हमको? हाँ, कचहरी में प्रैक्टिस करते हुए फिर हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, मुझे मन में आया कि मैं भी चुनाव लड़ूं, अच्छा, तो मैंने चुनाव लड़ने के लिए सोच लिया। फिर चुनाव लड़ी, मैं पहला चुनाव लड़ी ऑडिटर का, अच्छा, मैं 4 वोट से हारी। अच्छा, जी, दूसरा फिर मैंने चुनाव लड़ा ऑडिटर का, उसमें मैं ज़्यादा वोटों से, मैं 75 वोटों से हारी। अच्छा, जी, क्योंकि कचहरी में भी हमारे संघर्ष बहुत है, बहुत संघर्ष कचहरी में मैंने किया। संघर्ष किस तरीके का? मतलब चुनाव वाला वो जो जात पात का बहुत कहा जाता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों का ये इलेक्शन होता है, लेकिन
कचहरी में भी कहते हैं कास्टिज्म, जी बिल्कुल। बहुत जात बरादरी को लेकर चुनाव हो जाता है आखिर जी में। जी, ये सही है? ये सही है, जात बिरादरी का होता है चुनाव। तो फिर आप तो एक मुस्लिम, और एक मुस्लिम के लिए जीतना तो बहुत मुश्किल है। आपसे पहले एक उदाहरण सेट किया था, विशाल बारी खुदवाई जी हुए थे जी, महामंत्री और पद पे। महामंत्री पद पे, और आप तो एक महिला होके और वो भी मुस्लिम कैंडिडेट जीती, तो ये कैसे संभव हुआ? ये ऐसे संभव हुआ कि जात बिरादरी का चुनाव होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। जी, मुझको हर वर्ग का वोट मिला। शायद ही कोई बिरादरी ऐसी हो जिसने मुझको वोट ना दिया हो। वजह क्या थी? मेरी मेहनत। मतलब लोगों को लगा कि यार ये भैया ये दबंग है, जी ये अगर महामंत्री हो बनेंगी तो फिर ये जो है जरा भिड़ेंगी और लोगों के, वकीलों के जो हक है उसके लिए जी संघर्ष जी करेंगी। जी तो संघर्ष किया आपने फिर जी, उसके बाद? बिल्कुल संघर्ष क्या किया। आप महामंत्री बनने के बाद क्या चेंजेस लाई आप? हमारे यहाँ चेंजेस आए, बहुत आए। और मेहनत भी मैंने अधिवक्ताओं के लिए किया। क्या मतलब क्या हक दिलाया आपने लोगों को? कौन सी ऐसी योजना है जो अब पहले नहीं थी अब हो गई? हमारे यहाँ एक ट्रस्ट बना हुआ है जी। जिसमें अधिवक्ता की मृत्यु पे 3.5 लाख रुपया दिया जाता था। अच्छा। हमने मेहनत की और अपने कमेटी में बात करके इसको मैंने अपने यहाँ आम सभा में पास करवाया और वो अब 5 लाख हो गया है। अरे वाह। जी, उससे पहले हमारे यहाँ 125 के मुकदमे जो थे वो तहसीलों में चले गए थे वापस। अच्छा। जी, तो अधिवक्ताओं में काफ़ी मतलब जो है गुस्सा भी था, और ये कि मतलब कैसे ये वापस आएंगे। तो इसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा कि मैं ये किस तरह से अपने मुकदमे वापस लाऊं, क्योंकि अधिवक्ताओं का भरोसा भी था मुझ पर। फिर मैंने कहा मैं वापस लाऊंगी, इसके लिए मुझको चाहे कुछ भी करना पड़े, और मैं हाई कोर्ट गई। अच्छा। जी, और हाई कोर्ट में मैंने मुकदमा लड़ा। जी, तो क्या हुआ फिर उसमें? अब वो वापस आ वो गया? वापस आए। अच्छा। जी, अच्छा, वो वकीलों के बैठने की जगह और सही से अभी वही उसी तरीके से तखत पड़े हुए हैं ज़्यादातर, और कम लोगों को जो है उनके चैम्बर मिले हुए हैं। इसके लिए क्या हाँ, करें हम? 50 अधिवक्ता चैम्बर बने हैं। जितने चैम्बर बने थे उसमें एक चैम्बर में 4 लोगों का हो गया। अच्छा। जी, अब एप्लीकेशन हम लोगों ने दी है अधिवक्ताओं के लिए कि 50 चैम्बर और बन जाएं। अच्छा, एक बड़ा आमतौर पर एक आरोप लगता है कि जो वकील हैं काला कोट, जी वो रक्षक भी हैं, और उसका फायदा भी बहुत सारे वकील उठाने लगे। नाम के वकील हैं, प्रैक्टिशनर नहीं है, वो कभी कभार ही जाते हैं, उसके बाद उनके दूसरे धंधे होते हैं। कई बार जमीन जायदाद को लेके बहुत सवाल उठते रहे हैं वकीलों के ऊपर। तो ऐसे में आप लोग क्या करें? बहुत सारे मामले कोतवाली और थानों में अक्सर आते रहते हैं। जी, बिल्कुल आते हैं। मारपीट के। जी। ऐसा है कि जैसे कोई भी वकील हो, अगर उसका पारिवारिक मैटर चल रहा है या ज़मीन जायदाद का चल रहा है, तो कचहरी ही एक ऐसी जगह है जहाँ से उसको इंसाफ मिल सकता है। जी। तो हम प्रैक्टिस भी सोचते हैं कि हम प्रैक्टिस भी करें और अपना मुकदमा भी लड़ेंगे। नहीं, वहां तक तो ठीक है। जी, ये जो आजकल के वो प्लॉटिंग करा रहे हैं और धंधा पानी प्लॉट, ये सब देखिए लेके जितना कई प्रैक्टिशनर वकील है जी। वो प्रैक्टिस ही करता है, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। जी। कुछ लोग ऐसे हैं कि नॉन प्रैक्टिशनर जो है, तो वो आज के दौर में ज़्यादा पैसा कमाने की हविस रहती है कि मैं कम वक्त में करोड़पति बन जाऊं। तो आप लोग एक पदाधिकारी होने के नाते जो गरिमा है वकालत की, उसको बचाने के लिए भी कुछ कर रही हैं आप लोग? भाई, गरिमा बचाने के लिए करना तो पड़ता है। जी। और कोशिश पूरी रहती है कि मैं अपनी गरिमा को बचाऊं, और बचाते भी हैं हम लोग। पदाधिकारी होने के, भाई अगर हमें कोई पदाधिकारी चुनता है तो हम पर 4000 हमारे अधिवक्ता है। तो अच्छा, कई बार
जैसे जिला जज है उनको बोलना पड़ता है कि आप लोग अक्सर जो है कई मामलों में बायकॉट कर देते हैं, इससे बड़ा नुकसान होता है। जी तो बिल्कुल। आपके आने के बाद इसके ऊपर कितनी लगाम लगी? बायकॉट अब हमारे यहाँ इस वक्त बहुत कम हो रहा है। अच्छा। मैंने बायकॉट को कम किया है, हम्म, ज़्यादा बायकॉट नहीं हो रहा है, क्योंकि बायकॉट होने से नुकसान होता है हमारे अधिवक्ताओं का। जी। भाई बेलें लगी होती हैं का जो है, तो अगर बायकॉट हो जाता है तो कोई अधिकारी बैठता नहीं है कोई, हम्म, तो काम रुक जाता है। इसलिए बायकॉट बहुत कम किया गया है इस साल, जी। कि हमारे अधिवक्ताओं का काम हो। अच्छा, जो आप बता रही हैं कि जब आप आई थी तब कम लड़कियां आती थी, अब आज के टाइम में क्या है? आपके आने के बाद और आप महामंत्री बनने के बाद क्या फर्क अब है? तो हमारे यहाँ बहुत लड़कियां हो गई हैं, अब काफ़ी प्रैक्टिस में आ रही हैं लड़कियां। अच्छा। जी, जब मैं आई थी तो मुश्किल से गिनी चुनी ही लेडीज़ थी। अब तो काफ़ी हमको लग रहा है कि 100 के आसपास तो हो ही गई हैं बाराबंकी में। अच्छा, आप लोगों की जो है काफ़ी मतलब जो वकील होते हैं उनकी अपेक्षाएं होती हैं कि जिला प्रशासन से बहुत सारे मसले जो है आप लोगों के हों तो आप हल कराएं, तो उसमें आपका तालमेल प्रशासन के साथ कैसा रहा? क्योंकि आपके तो तेवर बड़े बागी बताए जाते रहे हैं। प्रशासन को पहले से ही मालूम था कि हम किस मिजाज के हैं, जी। तो अधिवक्ताओं का काम है तो मुझको जाना तो पड़ेगा ही। तो जहाँ पे बात कायदे से बन जाती है तो ठीक, नहीं तो फिर हमको अपने हिसाब से कराना पड़ता है। एक मामला जो है वो तहसील में भ्रष्टाचार का आरोप वकील लगातार लगाते रहते हैं, क्या लगता है तहसील में भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग पा रही है? तहसील में भ्रष्टाचार है। असल बात में ये होता है कि 2-2 साल के दाखिल खारिज पड़े हुए हैं, काम नहीं होता है, जी। तो इसलिए भ्रष्टाचार का आरोप तो लगता है। और वहाँ ये बात सही भी है कि काम जो है वहाँ नहीं हो पाता है ढंग से। ये दाखिल खारिज के वो सब जगह पैसों के चक्कर में ही लटकाए रहते हैं, क्या लगता है आपको? अब ऐसा आरोप तो लगता ही है ना। हाँ बिल्कुल हाँ, सही बात है, और लेते भी हैं देखिए एकदम। आरोप और प्रत्यारोप तो लगते ही तहसीलों हैं। का हाल तो बहुत बुरा है, आरोप लगते ही वहाँ की जो है भाई इसका एक नियम है ना जी, कि दाखिल खारिज है उससे एक समय बाद पे उसमें हो जाना हो चाहिए, जाना नहीं होना चाहिए। चाहिए। लोग दौड़ते रहते हैं, अक्सर झगड़े भी होते हैं, जी वकीलों के जी। झगड़े बहुत होते हैं, लेखपालों से बहुत झगड़े हो रहे हैं इसमें। कल हमारे यहाँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन साहब आए थे, तो हमारे अधिवक्ताओं की जो भी समस्या थी, कम से कम 200-250 अधिवक्ता हमारा चेयरमैन साहब के सामने खड़ा हो गया जाकर, और उनकी अपनी समस्याओं को लेकर डीएम साहब ने हमारे आश्वासन दिया कि मैं आपकी समस्याओं को हल करूंगा। यही कि काम नहीं होता है तहसील में, और जो काम 3 महीने में होना चाहिए उसको 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। लेकिन डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं बहुत जल्द ही सारे काम समस्याओं को हल करूँगा। जी, बात भी मेरी हुई उनसे कि आ जाइएगा, तो बैठकर बात होती है। आपका अध्यक्ष के साथ कैसा तालमेल रहा? अध्यक्ष के साथ हमारा तालमेल ठीक ही रहा। तो ये थी शाहीन अख्तर। यूं तो ये बहुत बोल्ड है, लेकिन कैमरे के सामने थोड़ा सा ये बच के चल रही थी, क्योंकि एक पद के ऊपर है और उस पद की गरिमा भी होती है और उस पद का लिहाज भी रखा जाता है। हम चाहेंगे नेक्स्ट टाइम जब ये हमारे उस पे आए, पॉडकास्ट पे आए, तो थोड़ा और खुलकर बातें करें, हमें यही उम्मीद रहेगी। आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी।